हेलो फ्रेंड। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट में हम लोग देखे हुए थे, एक टर्म्स आया था फिजियोकेमिस्ट्री और कीमियोकेमिस्ट्री, यानी कि विक वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो होता है उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग फिजियोकेमिस्ट्री बोलते थे, और केमिकल फोर्सेस को हम लोग बोलते थे कीमीजॉप्सन। तो यही देखेंगे हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो फिजियोप्सन और कीमीजॉप्सन से ही है। क्वेश्चन आता है इस तरह से, different between chemijopson and physiopson. How does chemijopson differ from the physiopson? यानी कि बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है chemijopson और physiopson में, और इसको ये भी दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ, यानी कि कैसे chemijopson डिफर होता है physiopson से। तो हम लोग देखेंगे आंसर। Chemijopson involves strong chemical bonds formation between adsorbate एंड एडजॉर्बेंट, यानी कि कीमीजॉप्सन जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के साथ, रिजल्टिंग इन अ हाईली स्पेसिफिक इरिवर्सिबल प्रोसेस विथ हाई एनर्जी चेंजेस। यानी कि ये जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के साथ, तो इसमें रिजल्ट क्या देता है, हाईली स्पेसिफिक इरिवर्सिबल प्रोसेस विथ हाई एनर्जी चेंजेस, यानी कि हाईली एनर्जी चेंजेस, एनर्जी भी इसमें चेंज होता है, ये होता है। जबकि वाइल फिजिजॉप्सन रिलीजेस ऑन विक वैंडरवाल फोर्सेस रिजल्टिंग इन अ रिवर्सिबल नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस विथ लो एनर्जी चेंजेस। जबकि यहाँ पे हमारा फिजिजॉप्सन जो होता है वो हमारा होता है विक वैंडरवाल फोर्सेस रिलीज करता है, और रिजल्ट क्या देता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि ये रिवर्स हो सकता है। जबकि कीमीजॉप्सन जो होता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है हमारा फिजिजॉप्सन, जबकि कीमीजॉप्सन होता है स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, प्रोसेस होता है विथ लो एनर्जी चेंज। इसमें मिनिमम एनर्जी चेंज होगा, यानी कि लो एनर्जी चेंज होगा। जबकि यहाँ पे क्या था, हाई एनर्जी चेंज। कीमीजॉप्सन में हाई एनर्जी चेंज होता है, क्योंकि ये जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है, और ये हमारा विक वैंडरवाल फोर्सेस होता है। इसका देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दूसरे से ये कैसे डिफर करता है कीमीजॉप्सन और फिजिजॉप्सन। फर्स्टली देखेंगे नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आयनिक और कोवैलेंट बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड द एडजॉर्बेंट। यानी कि इसका नेचर जो होता है इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग पहले जानते हैं कि आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स होता है बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, लाइक आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फिजिजॉप्सन का नेचर ऑफ इंट्रैक्शन इन्वॉल्व्स विक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। ये जो होता है हमारा इन्वॉल्व होता है विक वैन डेर वाल्स फोर्सेस में, और जैसे फिजिकल फोर्सेस हो सकता है बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड द एडजॉर्बेंट। इसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में ये विक वैन डेर वाल्स फोर्सेस, ये फिजिकल फोर्सेस ये इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे हमारा होता है एनर्जी पे। एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड हाई एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिलीजेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट एक्सोथर्मिक। यानी कि ये जो होता है एनर्जी जो होता है इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके लिए हमको रिक्वायर भी होगा कि इसमें हाई एनर्जी चाहिए तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसमें होता है रिक्वायर्ड हाई एक्टिवेशन एनर्जी होता है, इसमें हाईली एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और रिलीज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट। इसमें एक स्पेसिफिक जो होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट का भी ज़रूरत होता है, एक मिनिमम हीट या तो फिर ऐसे नॉर्मल हीट पे नहीं ये होता है, इसके लिए स्पेसिफिक चाहिए, यानी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। इसीलिए इस क्या होता है हमारा एक्सोथर्मिक होता है, रिलीज करता है। फिर देखेंगे यहाँ पे इसका एनर्जी क्या होता है हमारा, रिक्वायर्ड लो एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें रिक्वायर्ड होता है लो एक्टिवेशन एनर्जी का, एंड रिलीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, फिर भी ये तो रिलीज कर रहा है ना, थोड़े ही मतलब स्मॉल अमाउंट में ही कर रहा है, बट ये कर रहा है इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक। और जो हीट रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ये भी हीट रिलीज कर रहा है बट ये हाई कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है हाई अमाउंट पे, और ये क्या हो रहा है हमारा लो अमाउंट पे कर रहा है, स्मॉल अमाउंट पे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक, ये भी हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी देखेंगे
किमी जॉब्सन का हाईली स्पेसिफिक होता है, हम लोग ऊपर भी पढ़े हुए थे कि किमी जॉब्सन जो होता है हमारा हाईली स्पेसिफिक होता है, अकोरिंग ओनली एट स्पेसिफिक एक्टिव साइट। और ये जो होता है हमारा ऑकर करता है स्पेसिफिक साइट पे ही, इसे हम लोग कोई भी साइट पे कोई भी रीजन पे हम लोग नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेसिफिक एक्टिव साइट ही चाहिए ऑन द एडजॉर्बेट सरफेस, यानी कि एडजॉर्बेट सरफेस पे ये एक्टिव साइट ही चाहिए हमें, वेयर केमिकल बॉन्ड्स रिक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का भी रिक्वायर्ड होता है केमिकल बॉन्ड्स के लिए, जबकि यहाँ इसका जो स्पेसिफिसिटी जो होता है फिजिक्स ऑप्शन का नॉन स्पेसिफिक होता है, ये अकॉर्डिंग ऑन एनी सरफेस एरिया और ऑफ द एडजॉर्बेंट, और ये कोई भी सरफेस एरिया पे ऑकर कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा रिवर्सिबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं किमीज ऑप्शन जो होता है हमारा इरिवर्सिबल होता है, जबकि फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है हमारा रिवर्सिबल होता है, यानी कि रिवर्सिबल एज द वीक फोर्सेस कैन बी इजीली ओवरकम, इसको हम लोग इजीली रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस, यानी कि ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखेंगे ये क्या होता है हमारा किमीज ऑप्शन का, फेवर्ड बाय हायर टेम्परेचर एज द एक्टिवेशन एनर्जी नीड टू बी ओवरकम। इसमें होता है हाई टेम्परेचर का ज़रूरत होता है एज द एक्टिवेशन एनर्जी नीड टू बी ओवरकम, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने के लिए इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए, जबकि यहाँ पे फेवर्ड बाय लोअर टेम्परेचर, इसमें लोअर टेम्परेचर चाहिए एज द वीक फोर्सेस आर इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हायर टेम्परेचर, इसमें लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, उसको फिजिकल फोर्सेस को यहाँ पे ओवरकम करने के लिए। एग्जांपल्स देखेंगे किमीज ऑप्शन का, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द मेटल, यानी कि एडजॉर्प्शन होता है गैसेस का मेटल पे, कैरोसिन पे एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट पे, ये हो जाएगा हमारा किमीज ऑप्शन का एग्जांपल। फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन चारकोल, वाटर वेपर ऑन द सिलिका जेल, यानी कि ये सब हमारा ईजिली जानते हैं कि ये होता है हमारा फिजिक्स ऑप्शन का एग्जाम्पल्स होता है।